हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक को लिया गया है, जिसमें हम जो यहाँ पर आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो यहाँ पे 6 जो है रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 2022 और 23 के लिए जारी किया गया। तो उसको देखने से पहले कुछ चीज़ों को और देखेंगे यहाँ पे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा जारी किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा जो कितनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में रखा गया, यानी उनका समर्थन मूल्य जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उन चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो एक पॉइंट आपका क्लियर। इसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। कितना जारी किया जाता है? 23 फसलों को। अब उन 23 फसलों में हमारी कई प्रकार की फसलें, उनको भी देख लेंगे। तो इसमें जो 7 अनाज फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? एक धान है, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। 5 दाल की फसलें कौन कौन सी? एक चना है, अरहर या तूर, मूंग, उड़द और मसूर को रखा गया। 7 तिलहन की फसलें भी हैं, उसमें कौन कौन सी? एक रिपसीड सरसों होगा, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और नाइजर सीड या राम तिल जिसे कहा जाएगा। और 4 व्यावसायिक फसलें हैं। तो आप यहाँ पे जोड़ेंगे 7 5 12 और 7 आपका कितना हो जाएगा? 21 और आपका यहाँ पे जो 19 और 4 23 आपका। ओके, तो यहाँ पे गन्ना है व्यावसायिक फसल में, कपास है, खोफरा नारियल यानी इसको कोपरा कहते हैं, ठीक है, खोफरा या कोपरा कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और जूट यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट जो 23 जो है आपकी क्रॉप्स हैं, उनकी बात यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की गई है कि उनमें कौन कौन सी फसलें। अब यहाँ पे जो है हम उनका यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या रखा गया है उनके प्राइस को। तो पहले आपका यहाँ पे कि फसल जो आपका एक साइड है, एक साइड 2021-22 का आपको हो सकता है पुराना भी किसी से पूछा जा सकता है, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि पिछले वर्ष कितना था, वर्तमान में जो है वर्तमान का देखिए, तो ऐसे भी हो सकता है। और जो है कितनी इंक्रीजिंग हुई, ये भी दे सकता है कि इंक्रीजिंग कितनी हुई है, यानी गेहूं के समर्थन मूल्य में जो नया समर्थन मूल्य जारी किया गया उसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा कितनी बढ़ोतरी की गई, ये भी आपसे पूछ सकता है, इंक्रीजिंग कितनी हुई है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो पहला पॉइंट आपका है कि गेहूं का आप जो है पहले जो है आपका 2021-22 में आपका रहा है, तो बार बार नहीं बोला जाएगा, यानी नया और पुराना केवल कहा जाएगा, ठीक है। तो पुराना मूल्य 1975 था, जबकि 2015 जो यहाँ पे नया मूल्य है 40 रुपये की यहाँ पे इंक्रीजिंग की गई, 40 रुपये की बढ़ोतरी की गई। सरसों का पुराना मूल्य रहा है 4650 रुपये, नया हो गया 5050 रुपये, 400 रुपये की वृद्धि हुई। जौ के लिए जो है 1600 रुपये रखा गया है पुराना रेट, और नया रेट जो है 35 रुपये की यहाँ पे इंक्रीजिंग। चना के लिए है 5100 रुपये पुराना रेट, नया रेट है 5230 रुपये, 130 रुपये की इसमें इंक्रीजिंग हुई यानी वृद्धि हुई। मसूर है 5100 रुपये पिछली बार, इस बार आपका 5500 रुपये यानी नया रेट 5500, 400 रुपये की वृद्धि हुई। कुसुम का पुराना रेट है 5327 रुपये, नया रेट 5500 रुपये और 173 रुपये की यहाँ पे वृद्धि हुई। ये तो हमारी जो है 2022 और 23 के लिए जो नई फसलें हैं उनके लिए कहा गया है, जो रबी की फसलें। तो ऐसा तो है नहीं कि पुरानी फसलों के बारे में नहीं पूछा जा सकता, तो पुरानी फसलों को भी हम इसी समय देख लेंगे। तो यहाँ पे खरीफ व अन्य फसल जो है उनके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 है उनको भी हमें देखना यहाँ पे मस्ट है। तो उसमें जो आपका सबसे पहला है धान। धान में 2 प्रकार का आपका, एक आपका जनरल धान, सामान्य धान। पिछली बार रेट था 1868 रुपये, अब रेट रहा होगा नया वाला 1940, 72 रुपये की वृद्धि हुई। धान ग्रेड ए प्लस आपका जितने भी हाइब्रिड है उनको कह रहा है, 1888 रुपये थे, 1960 रुपये कर दिया गया, 72 रुपये बढ़ा करके। ज्वार हाइब्रिड वाली की बात करेंगे तो 2620 रुपये और 2638 यहाँ पे उसका चेंज प्राइस कर दिया गया। तो 100 यहाँ पे जो है एक गड़बड़ हो रहा है भाई, 2700 रहेगा, ठीक है, 2738 रहेगा, 2738 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 118 रुपये की यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगी। ज्वार और मिलमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि 2640 रुपये पहले रेट था, अब जो नया बनाएगा 2758 रुपये होगा, 118 रुपये की यहाँ पे वृद्धि हुई। तो उसको आप 2738 कर लीजिएगा ज्वार हाइब्रिड में जो है नए रेट को। बाजरा की बात करेंगे 2150 रुपये पुराना रेट, नया है 2250 रुपये, 100 रुपये की इसमें इंक्रीजिंग हुई है। रागी 3295 रुपये पुराना रेट, नया रेट है 3377 रुपये, 82 रुपये की इसमें भी इंक्रीजिंग की गई। आगे आपका मक्का का जो पुराना रेट है 1850 रुपये, नया हो गया 1870, यानी 20 रुपये की केवल इसमें वृद्धि बहुत कम हुई है। अरहर या तूर की बात करेंगे तो 600 रुपये, ये देखिए प्रति कुंटल आपका चल रहा है, ध्यान रखेंगे प्रति कुंटल ये है, मतलब 600 रुपये प्रति कुंटल, यहाँ पे 6000 रहना चाहिए था, ठीक है, 6000 रुपये अरहर आपका यहाँ पे 6000 रुपये प्रति कुंटल, और 6300 जो है नया मूल्य हो गया, तो 300 रुपये की यहाँ पे इंक्रीजिंग हुई है।
मूंग की बात करेंगे तो 7,196 रुपये और 7275 रुपये जो है यहाँ पे उसमें वृद्धि मतलब टोटल जो है नया मूल्य बनाया गया। तो यहाँ पे 79 रुपये की जो है इंक्रीजिंग की गई है। उड़द का जो मूल्य पिछला था 6,000 रुपये, नया बनाया गया 6300 और उसमें जो टोटल बन गया 300 रुपये की इंक्रीजिंग। मूंगफली की जो है 5,275 रुपये, 275 रुपये की वृद्धि करके 5,550 रुपये बनाया गया। वृद्धि कितनी हुई? 275 रुपये की। सूरजमुखी बीज जो है पहले मूल्य था 5,885 रुपये, नया हो गया 6,015 रुपये, 130 रुपये की यहाँ पे वृद्धि हुई। सोयाबीन पीली वाली यहाँ पे 3,880 रुपये पुराना मूल्य, नया है 3,950 रुपये और यहाँ पे जो इंक्रीजिंग हुई 80 रुपये की। तिल की बात करेंगे तो तिल का जो है 6,855 रुपये रहा होगा पुराना मूल्य, नया दे रखा है 7,307 रुपये और यहाँ पे इसमें जो वृद्धि हुई है कितनी हुई है? 452 रुपये की। नाइजर सीड 6,695 रुपये और वृद्धि कितनी हुई है? यहाँ पे 235 रुपये की वृद्धि होगी, इसमें हो गया कितना? 6,930 रुपये, वृद्धि 235। तो ऐसा ध्यान रखेंगे आपके अगर बड़े एग्जाम के लिए किसी जा रहे हैं तो वहाँ पे जो आपसे सीधे जो है वो ये नहीं पूछता कि इस समय जो करंट में कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नहीं, वो डायरेक्टली ये पूछ लेता कि कितने की जो है इंक्रीजिंग हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। वो उल्टा ही घुमा के पूछ लेता है, तो आपको अगर दोनों याद रहेंगे तभी जो कर पाएंगे, अन्यथा जो है समस्या हो जाएगी। आ गया कपास। कपास का जो है 5,515, उससे वृद्धि की गई 211 रुपये की, तो हो गया 5,726 रुपये। आगे है 325। 325 किसका दे रखा है? गन्ने का। 325 रुपये कुंटल है भाई, क्विंटल आपका 325 रुपये, तो उसमें जो है 25 रुपये की वृद्धि करके 350 बना देगा। वृद्धि कितनी की हुई? 25 रुपये की। अब यहाँ पे नारियल का कोपरा जो है, नारियल कोपरा की बात करेंगे तो इसमें जो है आपका क्विंटल आपका 10,335 रुपये होता है, तो इसमें इंक्रीजिंग की गई 255 रुपये की और इसका रेट हो गया 10,590 रुपये। कच्चा जो जूट होता है उसका जो रेट रखा गया है कितना है? पहले 4,500 रुपये था, अब उसमें वृद्धि की गई तो 4,550 रुपये, 250 रुपये की इसमें इंक्रीजिंग की गई। तो आपके यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस थे उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसमें ये नहीं है कि कौन सा पूछा जाएगा, कौन मस्ट है, जैसे कि अब कुछ आपको खुद दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा किस कौन कौन सी फसलें हमारी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि गन्ना आपका हो गया, जूट के बारे में पूछ सकता है, आपके जो दालें हैं उनके बारे में, जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, मक्का, ये सब ज़्यादातर पूछता है। और जैसे ऊपर आपके हैं यहाँ पे रागी का पूछ लेता है, बाजरा का, धान का ग्रेड दोनों आपका जो है अलग अलग दोनों है दिया है, तो दोनों के रेट अलग अलग, लेकिन इंक्रीजिंग जो है दोनों में आपकी सेम हुई है, यानी 72 की हुई है। और ज़्यादा चांसेस इस वाले के हैं कि जो आपका यहाँ पे रबी वाली फसल है इसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको मस्ट आप जो है देख कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप कि इन्हें ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि ये जो अभी नए आपका ये इस वर्ष के लिए 2022 के लिए है, तो ये आपका चलेगा पूरा 1 साल के लिए। जैसे कि आपका खरीफ के जो फसलें हैं या जो अन्य फसलें हैं उनका 1 साल चलेगा, जब तक उनकी दोबारा जो है वहाँ पे बुआई नहीं होगी या दोबारा कटाई नहीं होगी तब तक जो है वही आपका चलेगा। जब तक कटाई यानी जब तक उस फसल का जो वहाँ पे फिर से तैयार नहीं हो जाएगी उसको बेचने के लिए मार्केट में, तब तक उसका नया रेट नहीं आने वाला है। ओके, तो ये जो है आपकी जो करंट में रबी वाली 6 हैं इनको तो मस्ट याद रखें, बाकी अन्य को भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।